साथियों अब बात करते हैं कि हमें कौन सी मिट्टी में इसकी बुआई होती, मतलब किस एरिया में इसकी बुआई होती, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे यहाँ मिट्टी ऐसी है, हमारे यहाँ मिट्टी ऐसी है, ये फसल नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो मैं उन किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि आप पहले 20 जनवरी के बाद इसकी बुआई कीजिएगा, ताकि जो समय वो वातानुकूलित हो सके, जैसे कि भिंडी की बुआई आप कर रहे होंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, आप चाहे लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, चाहे कंकरीली पथरीली वाली मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की हो, भारत के आप किसी भी कोने में इसकी बुआई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई किसान साथियों बुआई की। अब बात करते हैं किसान साथियों की हमें खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, ताकि किसान साथियों जब हम खेत की तैयारी करेंगे, हमारा जो खेत होगा वो एनर्जी फुल होगा, ताकत फुल होगा, हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में होंगे, जो हमारी फसल होगी वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, रोग मुक्त होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी जब हमारी फसल हष्ट पुष्ट होगी। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 3 से 4 जुताई कीजिएगा, अच्छे से मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसमें आपको क्या करना है कि जो अपनी गोबर की खाद आती है, काली गोबर की खाद सड़ी गली, उसका आप प्रयोग कीजिएगा, करीबन 3 से 4 ट्रॉली का। अगर किसान साथियों गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कि हर एक गांव में, हर एक एरिया में 1-2 यूनिट जरूर वर्मी कंपोस्ट की लगी हुई है, तो आप वर्मी कंपोस्ट की कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कच्चा गोबर कभी भी आप अपने खेत में मत प्रयोग कीजिएगा। गोबर जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा अपनी फसल के लिए। तो किसान साथियों ये तो कुछ रासायनिक खादों की बात हम करते हैं इसके साथ में, क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ कुछ रासायनिक खादों का भी हमें मिक्स करके चलना होगा। तो किसान साथियों अगर हम ऑर्गेनिक खादों की बात करता हूं और रासायनिक खादों की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं डीएपी का नाम लूंगा। डीएपी 1 बैग ले लीजिएगा 1 एकड़ में, इसके साथ आप एमओपी और एसएसपी 10 से 15 केजी आप मिला लीजिएगा, और करीबन 10 से 15 केजी आप यूरिया भी मिला लीजिएगा। क्योंकि किसान साथियों इसकी जब जड़ें बड़ी होती तब इसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फिक्सेशन ये वातावरण से अपना ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन जब छोटा पौधा होगा तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होगी, तो हम पहले से ही अपना एक बेसल डोज बना करके चलेंगे, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। क्योंकि किसान साथियों हम हमारी फसल जितनी हष्ट पुष्ट होगी और हम जितनी जल्दी अपनी मार्केट में अपनी फसल को ले जाएंगे, उतनी जल्दी हम अच्छा बेनिफिट पाएंगे। क्योंकि जब अंगेती हम फसल कर रहे हैं तो अंगेती हमें मार्केट में भी रेट मिलना चाहिए, भाव भी अच्छा मिलना चाहिए, तो हम ये भी अपना सारा मेंटेन करके हमें चलना होगा। तो किसान साथियों अब हमारा जो खेत होगा वो अब तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी फसल को हमें बुआई करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आप अगर क्यारी विधि से बुआई करते हैं तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ पर कंफर्टेबल होगा, तभी आप क्यारी विधि से बुआई करेंगे। या फिर आप मेड़ विधि से यानी बेड बना के आप बुआई करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेड बना करके भी बुआई कर सकते हैं। या फिर आप जिस तरीके से आलू के बेड बनाते हैं, कोई 9 इंच का होता है, कोई बेड 18 इंच का भी होता है, जिस तरीके से आप अपने एरिया में बुआई कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों बात करते हैं मेन पॉइंट की कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में हम बीज का बुआई लेना चाहिए। जैसे आप छिटक करके अगर बुआई करते हैं तो आप 6 से 7 केजी आप बीज ले सकते हैं, क्योंकि छिटकने में कुछ बीज की मात्रा जो होती है वो अधिक लगती है। अगर आप हाथ से बुआई करते हैं, एक एक बीज आप लगाते हैं, या फिर आप मशीन से सीड्रिल से आप बुआई करते हैं, तो 2.5 से 3 केजी बीज आपको लगेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस विधि से और किस सिस्टम से आप बुआई करना चाहते हैं, चाहे आप क्यारी विधि से करिएगा या फिर आप मेड़ विधि से या बेड बना करके किसी भी तरीके से आप कीजिएगा। आप सीड्रिल लगाते हैं, आप मल्चिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं, लेकिन आप सिस्टमैटिक ढंग से जरूर कीजिएगा। तो ये तो किसान साथियों बात हो गई कि हमें किस तरीके से बुआई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम ऐसे कौन से बीज का चुनाव करें ताकि मार्केट में अच्छा उसका क्वालिटी भी जाए, यानी फली भी अच्छी जाए, और इसके साथ में जो उत्पादन हो, जो फराव हो, वो भी अच्छा हो। तो इसका भी हमें बहुत अच्छा अहम रोल अदा करता है कि कौन सी वैरायटी कब हमें बुआई करना चाहिए, क्योंकि बीज का जो चुनाव होता है वो बहुत जरूरी होता है
कि हमें बीज का चुनाव करना चाहिए, कौन सी कंपनी का करना चाहिए, कौन सी कंपनी का नहीं करना चाहिए, ये विशेष तौर पर हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन किसान साथियों, आपको हम पहले एनालिसिस करवा दूं कि आपके लोकल एरिया में कोई अगर वैरायटी अच्छा ऑब्जर्व करती हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो आपके लोकल एरिया का भी आप जरूर बीज लीजिएगा, उसका भी आप बुआई कीजिएगा। ये विशेष तौर पर आप ध्यान में रखिएगा। साथियों, जैसा कि मैं अगर हम फर्स्ट नंबर पर कोई वैरायटी रखे हुए हैं उसकी मैं बात करना चाहूंगा, तो किसान साथियों नीलम आती है 51 और 61। ये किसान साथियों एक ही कंपनी की 51 और 61 है। ये दोनों वैरायटियां बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका मार्केट में। इनमें क्या होता है किसान साथियों, जैसे ये 40 से 45 दिन की वैरायटी होगी वैसे फली आना प्रारंभ हो जाएगी, और फली जो होगी एकदम चमकदार और एकदम शेड्यूल होगी, मतलब बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। इसका मैं काफी साल से मैं अपने खेतों में इसका प्रयोग करते आ रहा हूँ, लगाते आ रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसान साथियों, अगर मैं बात करता हूं दूसरी वैरायटी की, हमें दूसरी वैरायटी कौन सी बोना चाहिए, तो किसान साथियों हमने कलश सीड की नाव्या ली हुई है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी आती है, इसका भी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अगर हमने तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो रामधारी की 662 F1 वैरायटी आती है, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों नामधारी की कोई भी आप वैरायटी लेंगे, कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं आएगी जिसमें अच्छा आपको रिजल्ट देखने को ना मिले। अगर मैं तीसरे यानी चौथे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं किसान साथियों, तो वीएनआर की मानसी वैरायटी आती है, उसका भी आप बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों बुआई करने के बाद में हमें इन सभी वैरायटियों को क्या करना है कि 2 वैरायटी लगानी है। यानी अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो आप 2 वैरायटी चुनाव कीजिए, अगर आधा एकड़ में करते हैं तब भी आप 2 वैरायटियों का आप चुनाव कीजिएगा, ताकि हमें नेक्स्ट ईयर पता चल सके दोनों में कंपेयर करने के बाद कि किसका वैरायटी का अच्छा परफॉर्मेंस है। तो किसान साथियों ये तो बीज की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें कितनी दूरी पर बीज की बुआई करना चाहिए। इससे पहले हमें बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है, यानी सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। सीड ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं तो किसान साथियों कार्बेंडाजिम मैंकोजिब से आप उपचारित कर सकते हैं, बाबास्टीन से आप उपचारित कर सकते हैं, और डॉक्सीटेबिकोनाजोल से भी आप उपचारित कर सकते हैं। लेकिन सबसे सफिशिएंट कार्बेंडाजिम मैंकोजिब रहता है, जो कि सस्ता पड़ता है। 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आपको लेना है और आप उपचारित करना। जब आप उपचारित करें उसको बीज को अगर सुखाने की आवश्यकता हो तो छाया में ही आप सुखाइएगा। अगर मैं दूरी की बात करता हूं कि कितनी दूरी पर हमें बुआई करना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि एक बेड से दूसरी बेड की दूरी कम से कम आपको रखना है 10 इंच, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको 4 से 5 इंच रखना है। ये तो किसान साथियों बुआई की बात हो गई। अब बात करते हैं कि सिंचाई हमें कैसे करना है। सिंचाई की किसान साथियों अगर मैं बात करता हूं तो आपको हल्की सिंचाई करना है, भर के सिंचाई करना ही करना, ज्यादा दिन पानी नहीं रुकना चाहिए, ताकि हमारा जो बीज है वो अच्छे से जर्मिनेट हो। अब बात करते हैं कि हमें इंटरक्रॉपिंग हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, पालक की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं किसान साथियों, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर किसान साथियों आपके खेत के आसपास बाउंड्री है तो आप क्या कीजिएगा कि इसके साथ में आप तुरई की खेती कर सकते, करेला की खेती कर सकते, ताकि जो गर्म हवाएं चलें वो ये पौधों से रोक ले और हमारी फसल को ज्यादा हीट वेव से प्रॉब्लम ना मिले। तो किसान साथियों ये तो बात हो गई इसकी। किसान साथियों स्प्रे की मैं बात कर रहा हूं तो एक आपको क्या करना, एनपीके लेना 19-19। इसके साथ में आपको क्या करना है किसान साथियों, घरडा कंपनी का आता है फिप्रोनिल प्लस ऑक्सीटेबिकोनाजोल यानी टिप्सी के नाम से, इनको आपको साथ में मिला करके आप स्प्रे कीजिएगा। अगर किसान साथियों आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिएगा, पहले एनपीके का स्प्रे कर दीजिएगा। जैसे हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो और उसके करीबन 3 से 4 दिन के बाद आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीटेबिकोनाजोल और प्लस फिप्रोनिल यानी टिप्सी का आप स्प्रे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर हमारे खेत में अगर हल्की पल कीट भी लगे होंगे वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और अगर गलन भी होगी
वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो दोनों चीजें एक ही प्रोडक्ट में आपको मिलेंगी। तो ये तो किसान साथियों हमारी जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाएगी तब ये होगी। और मैं आपको समय समय पर अपडेट भी कराता रहूंगा, एक मैं सीरीज चलाऊंगा किसान साथियों इस फसल पे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे और अपडेट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।